गोश्त पकाने की ये रेसिपी देखकर मुझे तो यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपसे भी रहा नहीं जाएगा। फ़ौरन इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और खाने वाले तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। एकदम मक्खन की तरह से मुंह में घुल जाने वाली बड़ी ही मज़ेदार गोश्त की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीफ टिक्का मसाला बनाने की एक बड़ी ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को अभी से अपने पास सेव कर लें, ये बड़ी ईद पर आपके बड़े ही काम आने वाली है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। बीफ टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो बोटियाँ ली हैं, छोटे साइज़ की थोड़ी बोटियाँ हमने ली हैं। और मैंने यहाँ पर गोश्त को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब हमने इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। इसके साथ ही 1.5 कप भर के इसमें दही का शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर अगर दही थोड़ा सा खट्टा हो तो भी चलेगा। साथ ही में नमक इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है। अब इसमें हम मसालों में सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून भर के आपने इसमें शामिल कर देना है, इससे बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। और अब इसमें हमने 2 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करना है। बहुत ज़्यादा मोटा कुटा हुआ धनिया नहीं है, बस नॉर्मल सा इसे पीस लिया था। इसके साथ ही ज़ीरे का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इसके साथ ही हल्दी पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून आपने ऐड करना है। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, इससे कलर अच्छा आएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ़ टीस्पून इसमें जायफल जवतरी का पाउडर इसमें ऐड करना है। आपने जायफल जवतरी लेनी है, थोड़ी सी पीस के इस तरह से पाउडर बना के डाल लें। अब गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर मैं ले गई हूँ मीट टेंडराइज़र पाउडर। तो आप किसी भी कंपनी का कोई भी अच्छा सा मीट टेंडराइज़र पाउडर ले सकते हैं। मेरे पास पपाया पाउडर है, ये मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून भर के। इससे ये होगा कि गोश्त हमारा जब हम मैरिनेट करेंगे तो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे मसाले इसमें डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है। 4 से 6 घंटे हमने इसे मैरिनेट करना है। इससे ये होगा कि गोश्त की जो बोटियाँ वो बिल्कुल एकदम से मक्खन की तरह गल के सॉफ्ट हो जाएंगी। गोश्त की बोटियों में जो एक रेशा होता है ना सख्त सा, तो वो भी नहीं आएगा मुंह में। तो यहाँ पर सारे मसाले लगाने के बाद गोश्त को मैरिनेट ज़रूर आपने करना है। तो कम से कम 4 घंटे करें, अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 6 से 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे कवर कर दिया है। तो मैं यहाँ टोटल मैंने 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। ये देखिए गोश्त अच्छी तरह से मसालों के साथ मैरिनेट हो चुका है। अब हमने एक पैन लेना है। तो यहाँ पर इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें 2 मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली हैं स्लाइस में कटी हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज का जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना है। अगर प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो हमारा जो टिक्का मसाला है उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। हल्का सा देखिए जब गुलाबी कलर आने लगे ना, बस इतना ही फ्राई करना है। इससे ये होगा कि प्याज की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो इसमें से चली जाएगी और प्याज का अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा, मसाला बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ हल्की सी गुलाबी प्याज हो चुकी है। तो अब इसमें जो बीफ हमने मसाला लगा के रखा था, तो यहाँ पे ये पूरा गोश्त इसमें शामिल करेंगे और जो बॉल में मसाला लगा रह चुका है इसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। मसाला इसका बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना है। तो यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे। अब बॉल में जो थोड़ा सा मसाला लगा रह गया है इसमें आधा कप के बराबर पानी शामिल मैंने कर दिया, ये भी इसमें ऐड कर दिया है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है। तो गोश्त को यहाँ पर 30 से 40 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पर पकाना है ताकि गोश्त की बोटियाँ अच्छी तरह से गल के एकदम सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। बीच में 1-2 बार चम्मच चला के हम इसे चेक भी करते रहेंगे। तो शुरू में हमने 15 मिनट तक तो बिल्कुल भी ढक्कन हटा के चेक नहीं करना है। 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से हम ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने इसे 40 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया है और आप देख सकते हैं ऑयल इसमें से अलग से सेपरेट हो चुका है।
तो यहाँ पर मैंने चेक किया था, गोश्त की जो बोटी है ना वो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि गोश्त को हमने काफ़ी देर के लिए मैरिनेट भी किया, मीट टेंडराइज़र पाउडर भी इसमें डाला था, उसकी वजह से गोश्त जल्दी गल गया। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, इसके साथ ही बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई ऊपर से गार्निश कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो इससे बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आएगी, जायका इसका बढ़ जाएगा। तो अभी इसमें हमने मज़ीद एक स्टेप और करना है, जिसकी वजह से हमारा बीफ टिक्का मसाला बहुत ही लेवल का और बड़ा ही मज़े का बनेगा। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने कोयला गरम करना है, स्मोक लगाना है। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बीफ टिक्का मसाला बना रहे हैं, तो इसमें बारबेक्यू का टच बड़ा ही अच्छा सा लगता है। ऑयल लेंगे इस तरह से 1 चम्मच और ऊपर से इसके डालेंगे, फ़ौरन से हमने ढक्कन लगा देना है। अब हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह से रखेंगे, सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाना है। अगर इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो स्मोक की जो है ना वो फिर ज़्यादा फ्लेवर हो जाता है, तो उससे थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा देर तक ना लगाएं, क्योंकि हमने बस थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर इसमें देना होता है, तो वो कुछ सेकंड्स में ही इसमें आ जाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, लुक आप इसकी चेक करें, बहुत ही चटपटा जायकेदार मज़ेदार सा हमारा बीफ टिक्का मसाला तैयार है। अब इसे सर्व करते टाइम थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें इस पर गार्निश कर देंगे। और अब मैं आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसकी बोटी भी आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा जूसी बना है, एकदम परफेक्ट बना है। और ईद स्पेशल के लिए तो ख़ास स्पेशल रेसिपी है ये, क्योंकि इसमें आपको मसाला भी देखने को मिलेगा। और जब आप इसे गर्मा गर्म पूरी पराठे से या चपाती से खाएंगे या नान से भी खाएंगे, तो भी बड़ा ही लाजवाब लगेगा। यकीन मानिए कि आप जब ये बनाकर खाएंगे तो आप मुझे कमेंट्स करने पर वाकई में मजबूर हो जाएंगे, और इस रेसिपी को देखने के बाद आपसे भी रहा नहीं जाएगा इसे बिना बनाए। तो चलिए, बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी बोटी भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, भी काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ इसकी बोटी। ये देखें कितनी एकदम सॉफ्ट है, मक्खन की तरह। ये देखें, एक बहुत ही जूसी और बड़ा ही लजीज ये बनके तैयार हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ईद के हवाले से मेरे चैनल पर ऐसी कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ वही सारी रेसिपीज़ शेयर करूं जिसकी आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो सब मैं पूरी कर सकूं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।